नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज, आपके अपने YouTube चैनल ब्रजराज कृषि फार्म से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो नैनो यूरिया है, नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया यूरिया है, जिसका गुजरात के प्लांट का उद्घाटन अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस नैनो यूरिया पर कुछ चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। किसानों की आय कितना बढ़ाएगा ये नैनो यूरिया, इसमें कितना सच है कितना झूठ है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नैनो यूरिया बढ़ाएगा किसानों की आय, कितना सच और कितना झूठ। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि यूरिया की एक बोरी भारत सरकार को 3500 रुपये की पड़ती है, जिसमें सरकार हमें करीब 3200 रुपये की सब्सिडी देती है किसानों को, और हम 300 रुपये की या 260 रुपये 270 रुपये की हम खरीद के लाते हैं, बाकी की सब्सिडी सरकार देती है। तो इसको सरकार पर इस चीज़ के लिए बाहरी लोड पड़ता है, लेकिन अभी पूरी दुनिया में ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी भारत सरकार की कंपनी इफ़को ने यूरिया का उत्पादन नैनो रूप में, नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में प्रारंभ कर दिया है। नैनो का मतलब होता है एक सूक्ष्म कण। जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है इफ़को, उसका कहना है कि नैनो यूरिया तरल कम लागत में एक उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक है, और इसमें एक बोरी साधारण यूरिया की तुलना में एक बोतल यानी 500 ml की एक बोतल काम करेगी, ये उनका कहना है कंपनी का। और दूसरी ये बात है कि ये जो पर्यावरण, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को भी बचाने में सहायक है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये जो इफ़को कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इनका ये कहना है कि नया उत्पाद नैनो यूरिया तरल, अधिक पोषक तत्वों से भरपूर है और ज़्यादा असरदार भी है, जिससे फसल के उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय भी इससे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो पाएगा। इफ़को ने कहा है कि नैनो यूरिया उच्च पोषण वाली प्रभावी उत्पाद है और यह मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण को कम करता है। इसके उपयोग से किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, इसका ढुलाई का, लाने का, ले जाने का खर्चा भी कम होगा। इसके बेहतर परिणाम के लिए ड्रोन की सहायता भी हम ले सकते हैं। डॉक्टर अवस्थी हैं, उन्होंने ये कहा है कि नैनो यूरिया तरल की 3.60 करोड़ बोतलें इफ़को ने अभी तैयार की थी, जिनमें से 2.50 करोड़ बोतल अब तक बिक चुकी हैं, और लगातार इसकी उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है। अभी अभी नई यूनिट का उद्घाटन आप सभी लोगों ने देखा, इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगले बात करें कि उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में भी मददगार किस तरह से है हमारा नैनो यूरिया, तो इफ़को से मिली जानकारी के अनुसार नैनो यूरिया तरल इफ़को द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद है। यह कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन की मात्रा को सुनिश्चित करता है। सस्ता और आसान परिवहन वाला उत्पाद है, किसानों की उन्नति में सहायक है, किसानों की वृद्धि में समृद्धि का आधार बनेगा यूरिया। ये सब कहना है भारत की इफ़को कंपनी का। इफ़को कंपनी ने ये भी बताया है कि नैनो यूरिया को विकसित करने के लिए पूरी रूप से भारतीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। अब हम देखें इसका उपयोग कैसे करना है। तो उपयोग करने की बात करें तो तरल के रूप में एक बोतल आपको मिलेगी, जो 500 लीटर की है। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अच्छी तरह से हिला लेने के बाद पहला जब छिड़काव करना है वो 30 दिन के बाद करना है, और जो दूसरा छिड़काव करना है वो तब करना है जब अच्छी तरह से पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद करना है। तो छिड़काव के लिए कितनी मात्रा लेनी है वो ये देखना है कि 500 ml नैनो यूरिया को 100 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में, यानी कि 50 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें उपयोग करना है। पहले 20 लीटर 30 लीटर की भी कहा जाता था, लेकिन उससे किसानों ने बताया कि अच्छे उपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अब कहा जा रहा है
ml प्रति लीटर, यानी 500 लीटर की जो पूरी बोतल है वो 100 लीटर पानी में घोल करके आप उसका छिड़काव कर दें बताई गई विधि के अनुसार। अब बात करते हैं हम भारत की इकोनॉमी की। तो चूँकि सारा यूरिया जो है भारत में आयात करना पड़ता था और उसका बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खर्च करना पड़ता था हमें, तो आत्मनिर्भर कैसे होगा भारत, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में इफ़को नैनो यूरिया जो तरल है उसके प्लांट का उद्घाटन किया था। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है और इसका मतलब ये है कि जो भी विश्व की तरल यूरिया की मांग है उसको भारत पूर्ति करेगा। और 50 किलो का बैग जो किसान को 3500 रुपये में मिलता था वो अब 50 किलो के बैग के बराबर का काम करने वाला नैनो यूरिया की बोतल 500 ml की 300 रुपये में जो है किसान को प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो है भारत जो है आत्मनिर्भर होगा। अब हम बात करते हैं कैसे काम करता है नैनो यूरिया और क्या हैं इसके फ़ायदे। तो नैनो यूरिया कैसे काम करता है, तो नैनो यूरिया नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के निर्माण में एवं पौधे की संरचना और वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत अधिक सहायक है। सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 1.5 से 4%, 1.5 से 1.5 से 4% जो है उसको पौधे की मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और इसको हम छिटकवा विधि, जैसे हम पहले इस तरह से छिड़काव करके विधि से यूरिया का हम छिड़काव करते थे, वो सीधी अब उसके बजाय वो पहले मिट्टी में मिलता था, फिर उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता था पानी के साथ, फिर वो जड़ों में जाता था और जड़ों से फिर पत्तियों तक पहुंचता था। इस प्रक्रिया में 3-4 दिन लगते थे, तो उसके परिणाम भी को आने में भी 3-4-5 दिन का समय लगता था। परंतु जो नैनो यूरिया है वो सीधा पत्ती पर डाला जाएगा स्प्रे के थ्रू, और पत्ती के अंदर पाए जाने वाले स्टोमेटा रंध्र होते हैं उसके माध्यम से वो उसके अंदर चला जाएगा और गार्ड सेल में स्टोर हो जाएगा। पत्तियों के स्टोमेटा को खोलने और बंद करने के लिए, या हम कहें वाटर स्टोर करने के लिए, स्टोमेटा के पास जो छिद्र होते हैं उसके पास एक गार्ड सेल होती है और गार्ड सेल के अंदर पानी भरा होता है। और जब पानी भर जाता है उसको गार्ड से जो स्टोमेटा कब खुलते हैं कब बंद होते हैं ये भी उस गार्ड सेल के पानी के अंदर भरने और खाली होने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो उसी गार्ड सेल में पानी के साथ में नैनो यूरिया या नाइट्रोजन हम कहें वो स्टोर हो जाती है। और जब जब पौधे को उसकी आवश्यकता पड़ती है भोजन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट या हम कहें कि उसकी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तब वो वहाँ से नाइट्रोजन को लेता रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे जो है नाइट्रोजन का ये कार्य जो किस तरह से हम उपयोग जो आपका नैनो यूरिया है वो कार्य करता है पौधे पर। और ये जो अवशोषण क्षमता है उसकी जो होती थी छिड़काव विधि से करने वाले यूरिया की जो बोरी में आता है उसकी 50% होती थी, और इसकी जो अवशोषण क्षमता है वो 80% से भी अधिक पाई गई है। दोस्तों, कृषि अनुसंधान संस्थान एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय के 20 से अधिक रिसर्च सेंटरों में 94 फसलों पर ट्रायल किए गए हैं, जिससे फसलों की उपज में औसतन 8% वृद्धि पाई गई है नैनो यूरिया के प्रयोग से। आगे का प्लान क्या है, अगर हम इस पर बात करें तो पिछले साल मई महीने में नैनो यूरिया लिक्विड बनाने का ऐलान किया गया था और जून में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। लेकिन इफ़को की तैयारी प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 14 करोड़ बोतल बनाने की है। तो धीरे धीरे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने की दिशा में अभी अभी कदम बढ़ाया गया है, जिसमें नए प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया गया है। अब आगे जो है उत्पादन क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना ही उद्देश्य है। 14 करोड़ से 18 करोड़ और फिर 32 करोड़ बोतल तक का उत्पादन करने की योजना हमारी भारत सरकार की है। दरअसल पिछले साल नैनो यूरिया के लॉन्च के साथ इसकी मांग को देखने की काफ़ी मांग इसकी बढ़ी है, और मांग की बढ़ोतरी को देखते हुए अलग अलग प्लांट में प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा है ताकि पूरी भारत की डिमांड को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके और किसानों को यह उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये जो है भारत सरकार की प्लानिंग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो रहा कि क्या कंपनी कहती है, क्या सरकार कहती है और किस तरह यूरिया जो है आपका कार्य करता है। परंतु मैंने
कुछ किसानों से महाराष्ट्र में मेरे कुछ मित्र हैं जो बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत 1200-1300 बीघा की उनके बागान हैं और बहुत सारे, तो मैं उनसे बात करते रहता हूँ, मेरे मित्र हैं। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने आपसे काफ़ी पहले, गुजरात में भी हैं, उन्होंने हम लोगों से काफ़ी पहले ही नैनो यूरिया का प्रयोग शुरू कर दिया था। उसमें कुछ किसानों ने मुझे बताया कि हमने जैसे नैनो यूरिया का प्रयोग किया था तो पहले 20% यानी कि आप 20 ml 1 लीटर पानी के साथ घोल करके उन्होंने किया तो उसके अपेक्षित परिणाम उनको प्राप्त नहीं हुए। फिर उन्होंने 30 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल उपयोग किया, तब भी उनको उतने बढ़िया परिणाम प्राप्त नहीं हुए जितने कि जो दानेदार यूरिया से प्राप्त होते थे। अब 40 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी उन्होंने प्रयोग किया है और कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम प्राप्त होते हैं। और जब मेरी बात कुछ जानकार कृषि वैज्ञानिकों से हुई तो उन्होंने बताया कि इस पर हमने चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि जो दानेदार यूरिया है वो क्विक रिएक्शन करता है, यानी कि वो एक साथ सारा प्रयोग में आ जाता है पौधे के में, और उसकी जो होती है 6-7 दिन का के लगभग कार्य करता है। जबकि जो तरल यूरिया है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूरिया है, वो धीरे धीरे पौधे को अपना पोषण देता है और वो जो है उसका काम धीरे धीरे है। तो जैसे आपका की फसल पर पीलापन आए और आप जो पहले दानेदार यूरिया का छिड़काव कर देते थे पानी के साथ में, तो वो घुल करके वो एकदम से 6-7 दिन में पूरी फसल को ग्रीन कर देता था। उसके बजाय जो नैनो यूरिया है वो धीरे धीरे ग्रीनरी की तरफ ले जाएगा और आपको बार बार इसको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20 से 25 दिन बाद दूसरा स्प्रे जब आवश्यकता हो तो आप करें। मित्रों, ये तो रही कि नैनो यूरिया कैसे कार्य करता है और हमें नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं या किसान हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया उनका क्या अनुभव रहा उसकी बात। अब मैं आपसे अपना व्यू ये कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रमुख फसलें, ज़्यादातर हमारे आलू किसान हमसे जुड़े हुए हैं और आलू किसानों में बहुत बड़ी लागत आलू के लिए लगाते हैं किसान, तो वहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों। तो आप अब जो फसल बुवाई होने वाली है, हम जो खरीफ की फसल बोने वाले हैं, अब उस फसल में आप थोड़े से क्षेत्र में नैनो यूरिया के जिस तरह से 3 ml 5 ml प्रति लीटर अभी रिकमेंड कर दिया उन्होंने कि आप 100 लीटर में 500 ml की पूरी बोतल को डाल करके और स्प्रे कर दें। तो उसके हिसाब से कुछ फसल का हिस्सा इसमें प्रयोग करके अनुभव जरूर करें और कुछ फसल के हिस्से पर एक ही खेत, आप अलग अलग खेत न लें, एक खेत की एक क्यारी को नैनो यूरिया लगाएं उसमें और दूसरी क्यारी में एक क्यारी छोड़ करके अगली क्यारी में आप जो दानेदार यूरिया है उसका प्रयोग करें और परिणामों से आप खुद उस परिणाम का निरीक्षण करें। कोई भी, मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी आप रिस्क लें, कोई भी किसी तरह का आप रिस्क न लें। किसान भाइयों, आप दोनों का परीक्षण पहले कर लें। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि कौन सा सस्ता पड़ रहा है, किस में लागत हमारी कम आएगी, तो आप उसके हिसाब से अगली फसल में, नगदी क्रॉप में जब आप बहुत ज़्यादा लागत लगाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ प्रयोग करें। ये मेरा कहना है। और अगर किसान भाइयों आप में से किसी ने इस नैनो यूरिया का प्रयोग किया है पहले, अब तो अपना अनुभव ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। ये मेरा आपसे निवेदन है, जिससे आपके और साथी और भाई भी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आज मेरा इतना ही कहना था। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अगले ऐसे अनुभवों को साझा करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। मैं आपको प्रमाणित जानकारी से हमेशा अवगत कराता रहूँगा। खाद पर, बीज पर और उर्वरक पर, केमिकल और जैविक दोनों ही तरीक़ों से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। आपका दिन शुभ रहे, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।